सो गाइस, क्या आप भी पहली बार मेहंदी लगाने के लिए जाने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो आपके साथ शेयर करी थी जब मैं बिगिनर आर्टिस्ट थी। उस टाइम पे मैंने यही वीडियो आपके साथ शेयर करी थी और आप लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। अब मुझे 3 साल हो चुके हैं इस करियर में, तो अब मैं एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूंगी कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। तो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सुबह किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ से। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले, अगर आप एक बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट हो और आप किसी पे लगाने के लिए जा रहे हो, मेहंदी आपका पहली बार है, तो सबसे पहले चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं काफ़ी वीडियोस में बोलती हूँ कि आपको मेहंदी लगानी अच्छे से आनी चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देख लिए, बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट ऐसे देख लिए जिन्हें मेहंदी थोड़ा बहुत लगानी आती है और वो चले जाते हैं ब्राइडल मेहंदी लगाने के लिए। उसके बाद वो सब वहाँ का बाड़ा करके आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देख लिए, अपने सामने भी देख लिए, जो पूरा हाथ बिगाड़ के आ जाते हैं किसी का। तो ये होता है कि उस दिन ना ब्राइड का बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन होता है, हम उसे ख़राब नहीं कर सकते हैं कुछ पैसों के लिए। अगर आपको प्रॉपर अच्छे से मेहंदी लगानी नहीं आती तो आप सिंपल मेहंदी में ट्राई कर लो, साइडर्स की मेहंदी लगा लो, पर ब्राइडल मेहंदी मत बिगाड़ो। जब आपको अच्छे से मेहंदी लगानी आती है तभी आप ब्राइड पकड़ो, क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न है कि एक ब्राइड आपके आगे के 10 क्लाइंट आराम से बना सकती है। और अगर आप पहले ही बार में अपना मेहंदी खराब करके आ चुके हो तो क्लाइंट आपको आगे भी सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप किसी पे अच्छी मेहंदी लगाते हो तो आगे ऐसे तो है नहीं कि उनकी फ्रेंड की शादी नहीं होगी, रिलेटिव्स की शादी नहीं होगी, किसी की शादी में वो रेफर करेगा कि हाँ यार, उसने मेरी बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी, तो तू वहाँ पे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, वैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा आराम से बोलूँ। तो दूसरी जो चीज़ है वो है कि जब आप मान लो आपको मेहंदी लगानी आती है, अब आपको ब्राइड मिल गई, आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के मतलब लेके जाना है लोकेशन पे, तो कुछ चीज़ें आप नोट कर लो। तो सबसे पहले आपके पास कोन होनी चाहिए, जो कोन में आपका हाथ सेट हो। कोन भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कभी मार्केट वाली कोन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में जो कोन होती है उसको हम कैसे पता करें कि भाई वो सही है कि नहीं है। तो ये आप टेस्ट ज़रूर कर लेना, एकदम नया फ्रेश डब्बा ही आप लेना, क्योंकि अगर आप कोन पुरानी होगी या फिर लीक हो रही होगी कहीं से, तो वैसे कोन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि उससे जो है आपकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा गंदी होगी, चाहे आप कितनी अच्छी मेहंदी लगा लो, बट अगर आपकी कोन अच्छी नहीं है तो आपकी मेहंदी अच्छी नहीं लगने वाली है। तो उससे आपका जो है एप्लीकेशन में भी दिक्कत होगी, हाथ भी दर्द होगा, और एट द एंड आपको स्टेन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और बाद में क्लाइंट आपको गाली देगा कि उनकी मेहंदी से तो स्टेन ही नहीं आया। तो सबसे पहले आपका कोन जो है बेस्ट होना चाहिए। अगर मैं सजेस्ट करूँ आपको तो आप ले सकते हो नीता मेहंदी, मतलब मेरी पर्सनली वो मेहंदी मेरे को बेस्ट लगी, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन और स्टेन दोनों बहुत अच्छे हैं। दूसरा जो है, अगर आप ऑर्गेनिक बनाते हो तो वो तो बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है, आप सीजर अपने पास रख लेना, क्योंकि शादी वाले घर में आप किसको बोलोगे कि ये सीजर ले आओ, तो वो लोग ढूंढते ही रह जाते हैं, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप अपने पास सीजर ज़रूर रखना, छोटी सी। इसके अलावा आप अपने साथ एक कपड़ा रखना, गंदा क्लॉथ, मतलब गंदा नहीं, मतलब ऐसे जिसमें आप अपने हाथ साफ कर सको, कोन साफ कर सको। कभी कभी कोन लीक होती हैं तो उसके लिए भी आपको आपके पास एक क्लॉथ होना चाहिए। अगर आपके पास एक बैकग्राउंड के लिए कोई प्लेन कपड़ा है या फिर ब्लैक, जो भी कपड़ा आपको मिले वो आप रख सकते हो अपने साथ, ब्लैक टॉवल भी आप रख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको अपने पास रखनी है, ठीक है। फिर तीसरा, जब आप ब्राइड के घर पे जाते हो तो बी प्रोफेशनल। सबसे पहले आपको उनके साथ ना कुछ दिनों पहले अपनी जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आप अपनी तरफ से लगाओगे ना कुछ भी, तो उस टाइम पे ब्राइड्स टोकेंगी आपको या रिलेटिव्स टोकेंगे। तो उससे अच्छा आप जो है अपना पहले से ही ब्राइड के साथ डिज़ाइन डिस्कस कर लो कि भाई ये लगेगी, ऐसे लगेगी। इसमें क्या होगा कि इस डिज़ाइन की आप पहले से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और इसमें आपका टाइम भी बचेगा। और अगर क्लाइंट या क्लाइंट के रिलेटिव्स आपको बीच में कुछ बोलते हैं कि ऐसे क्यों लगा रहे हो, वैसे क्यों लगा रहे हो, तो आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हो कि भाई हमारी क्लाइंट के साथ ही बात डिस्कस हुई है, तो इसलिए
ये चीज़ आप रखना। फिर दूसरा, आप इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप ब्राइड पे मेहंदी लगाओ तो आप उन्हें बिफोर केयर बता देना कि वैक्स मत करवाना एक दिन पहले, ठीक है। दूसरा, आपके हाथ में कोई भी लोशन, क्रीम, सनस्क्रीन कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको ब्राइड को मेहंदी लगाने से पहले बोल देना है, क्योंकि स्टेन नहीं आएगा तो फिर उसके बाद जो ब्राइड हों वो आपको ही गालियाँ देंगे, आपको ही बुरा बोलेंगी। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें उन्हें पहले से ही बता के रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया बिफोर केयर, ठीक है। अब जब आप ब्राइड पे, मतलब चौथा टिप्स जो है, जब आप ब्राइड पे मेहंदी लगाने लग जाओगे तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले सिटिंग पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन में हमें बैठना है। क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये चीज़ें ना जनरली उन लोगों को नहीं पता होती हैं जो जिन्होंने मेहंदी का कोर्स नहीं किया होता है, जिन्होंने मेहंदी नहीं सीखी होती है, जो खुद से मेहंदी लगाने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी पहले ऐसी थी, मैंने भी कोर्स नहीं करा था तो मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था। तो सिटिंग पोजीशन क्या होती है कि अगर आपको सही सिटिंग पोजीशन पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हाथ दर्द नहीं होगा, आपका गर्दन दर्द नहीं होगी। बट अगर आपको सिटिंग पोजीशन नहीं पता है तो इसमें क्लाइंट भी अनकम्फर्टेबल होगा, आप भी अनकम्फर्टेबल होगी, क्योंकि 4 से 5 घंटे हमें कंटिन्यूस किसी पर मेहंदी लगानी है, मुंडी झुका के रखनी है, कमर टेढ़ी करके रखनी है। और अगर आपको सिटिंग पोजीशन नहीं पता है, बाद में आपकी कमर और गर्दन की जो वाट लगने वाली है ना, ये आप सोच के रख लेना। तो आपको सिटिंग पोजीशन पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको कैसे बताऊँ, इस पे मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, तो मैं ना यहाँ पे ऊपर कहीं पे एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आपको सिटिंग पोजीशन भी पता चल जाएगी, ठीक है। पांचवा जो टिप्स है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे मेज़रमेंट लेते हैं मेहंदी का। आप फ्रंट हैंड पे लगाओ, आप बैक हैंड पे लगाओ, आपको फीट में मेहंदी लगाओ, आपको मेज़रमेंट पता होना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब भी हम मतलब मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना, और अगर हमने बिना मेज़रमेंट की मेहंदी लगी, मतलब जैसे एक हाथ की हमने यहाँ पे से लगा ली, दूसरे की थोड़ा ऊपर नीचे से हो जाती है, और हाथों में तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर पैरों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जब भी हम पैरों की मेहंदी स्टार्ट करते हैं ना लगाना, तो उस टाइम पे डिज़ाइन एक पैर के ऊपर एक पैर के नीचे, तो ये चीज़ बहुत होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले डिज़ाइन लगाने से पहले आपको मेज़रमेंट ले लेना है दोनों हाथों का, दोनों पैरों का, दोनों बैक हैंड का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप मेहंदी लगाना स्टार्ट करें। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैक हैंड पे मेहंदी लगाते वक्त कौन सी ट्रिक्स फॉलो की जाती है, किस टाइप से मेहंदी लगाई जाती है। अगर आपको ये भी नहीं पता और आपने डायरेक्ट ऐसे में मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपकी पूरी की पूरी डिज़ाइन टेढ़ी चली जाएगी और वहाँ पे आप रखोगे, ठीक है। और छठवीं की कौन सी टिप्स है, छठवीं की 7वीं टिप्स जो भी है, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जब आप बैक हैंड की मेहंदी लगाओ तो आप इस टाइप से जब मेजरमेंट लेते हो तो इसी टाइप से मेहंदी भी उनकी लगेगी। सिटिंग पोजीशन भी बैक हैंड की आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगाने लग जाओगे ना तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला छूट जाता है, इसमें मेहंदी लगती ही नहीं है, क्योंकि ब्राइड को इतना ध्यान, ब्राइड को पता होता नहीं है और आर्टिस्ट इतना ध्यान देता नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको बैक हैंड की जो मेहंदी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट यहाँ पे कहीं पे टैग कर दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे मैंने ब्राइडल मेहंदी टिप्स शेयर करे हैं, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी वो वीडियोस, आपको मज़ा आ जाएगा सबको देख के, मतलब हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया बैक हैंड की टिप्स, ठीक है। फिर आपको दूसरा उनको आफ्टर केयर भी बताना है। जैसे आप क्लाइंट पे आपने मेहंदी लगा ली, हाथों की भी पैरों की, अब जब मेहंदी 80% सूख जाए, 100% नहीं, जो मार्केट वाली है उसमें थोड़ा आप जल्दी भी लगा दो तो चल जाएगा, बट आप जैसे आप खुद की बनाते हो तो 80% जब आपकी मेहंदी सूख जाए और आपको लगेगा कि आप ज़्यादा सूखेगी तो झड़ने लग जाएगी, उस टाइम पे आपको नींबू चीनी का घोल प्रिपेयर करवाना है और उसको जल्दी से उनके हाथों पे लगाना है, वरना मेहंदी लगाते लगाते ही झड़ने लग जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, और अगर ये ना करो ना तो ब्राइड की मेहंदी आप बाद में फ़ोटोज़ तक नहीं ले पाओगे अगर आपने नींबू चीनी का घोल प्रॉपर टाइम पे नहीं रखा, ठीक है। तो ये इसके बाद बीच में ना कुछ साइडर्स आते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। तो जब अब जैसे मैं भी शुरुआत में जाती थी तो बोलते थे 1-2 और कि हम पे भी मेहंदी लगा दो, उन्हें लगता था कि फ्री में लग जाएगी मेहंदी, ब्राइड के साथ एक का फ्री होता है, तो ऐसा फ्री का कुछ चक्कर नहीं होता है, आप उनसे पेमेंट लेना, ये आपको बोलेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं कि जरा मेरी पे भी लगा दे, तो आपका काम जो है फ्री का नहीं है, आप किसी के घर पे गए हो काम करने के लिए, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना कि हमने हाँ भाई ये ले तेरी भी लगा, क्योंकि अगर आपने एक ही लगा दी ना, आपके पास 10 क्लाइंट और 10 लोग और आ जाएंगे मेहंदी लगाने के लिए, तो ये गलती बिल्कुल मत
करना, आप चार्ज लेना। तो शुरू में ये चीज़ें होती हैं, बाद में जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे, जब आपको आदत पड़ जाएगी तो तब तो आपके पास सारे लोग पेड ही आएंगे। और ये ज़रूर आते हैं ब्राइड के साथ, फैमिली मेम्बर कोई ना कोई आपको ज़रूर बोलेगा कि हम पे मेहंदी लगा दोगे, तो उसका चार्ज आप बता देना डायरेक्टली, इतना चार्ज लगेगा आपकी मेहंदी का, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है आपको पेमेंट उसी दिन ही घर पे लेके आनी है अपनी, ठीक है। वैसे मेहंदी में तो इतना नहीं होता, मेकअप में होता है कि क्लाइंट जो है पैसे पे नहीं करते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने उस दिन उनसे पेमेंट नहीं ली तो आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट की तो शादी है, वो तो बिजी हो जाएगा इधर उधर फंक्शन में, हनीमून में, जो भी है सब चीज़ों में बिजी हो जाएगा। बट आपकी जो पेमेंट है वो करना वो भूल जाएंगे। आप कितना ही कॉल कर लो, कितने ही मैसेजेस कर लो, फिर आप मतलब अपने काम करने के लिए, अपने ही पैसों के लिए हमें 1 महीने तक परेशान होना पड़ेगा। ये डर रहेगा मन में कि ये करेंगे भी कि नहीं करेंगे, तो ये डर हमें झेलना ही क्यों है। तो इसलिए जो है आप उसी दिन पे अपनी पेमेंट ले लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए आई होप सारे टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए होंगे। आई होप आपके लिए ये अगर हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।